नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सदियों से हमें सोचने पे मजबूर करता रहा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? बिल्कुल, ये सवाल हमेशा से रहा है। आज हमारे पास कई तरह की जानकारी है, कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हैं, नई वैज्ञानिक खोजें हैं, भारत का अपना नजरिया है और हाँ, कुछ वो थियोरीज भी हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं। जी, और आज हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें कि आखिर परग्रही जीवन की खोज में हम आज कहाँ पहुंचे हैं। मतलब क्या विज्ञान हमें किसी जवाब के करीब ला रहा है या फिर ये पहेली और उलझती जा रही है? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सरकारी खुलासों और यूएफओ देखे जाने की घटनाओं से। पेंटागन का एआरओ ऑफिस आजकल काफी चर्चा में है। जी हाँ, एआरओ यानी ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस। मई 2023 से जून 2024 के बीच उनके पास 757 नई रिपोर्ट्स आईं। ओह, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, कुल मिलाकर अब उनके पास 1652 मामले हो गए। पर देखिए, सबसे अहम बात यह है कि एआरओ खुद कह रहा है कि उन्हें इनमें से किसी में भी परग्रही गतिविधि का कोई पुख्ता मतलब विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। अच्छा, तो जो मामले उन्होंने सुलझा लिए उनका क्या निकला? सुना है कुछ 118 मामले सुलझ भी गए हैं। हाँ, वो जो 118 मामले हल हुए वो ज्यादातर साधारण चीजें निकली, जैसे मौसम के गुब्बारे या पक्षी या फिर कोई ड्रोन वगैरह। हाल में भी कुछ दिलचस्प घटनाएं हुई हैं, जैसे वो फरवरी 2025 में कैलिफोर्निया में एक पायलट ने फुटबॉल जैसा सिलेंडर देखा था, या जनवरी 2025 में बहामास के पास वो चमकीले गोले। पर अब तक किसी में एलियन कनेक्शन नहीं मिला। तो मतलब सरकार अब पहले से ज्यादा जानकारी तो दे रही है, पर नतीजा वही है, एलियन का कोई पक्का सबूत नहीं। ये तो अजीब बात है। हाँ, रहस्य तो बना ही हुआ है। इसमें वो रेंडलशम फॉरेस्ट वाला मामला भी तो आता है, जिसे ब्रिटेन का रोजवेल कहते हैं। वो काफी पुराना है। हाँ, 1980 की घटना। वो अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कोई तिकोनी धातु जैसी चीज देखी थी। और वो थैचर वाली बात कि उन्होंने कहा था लोगों को मत बताना। हाँ, वो अफवाहें भी हैं। मार्गरेट थैचर ने कथित तौर पर ऐसा कहा था। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ उसे या तो प्राकृतिक घटना मानते हैं या कोई मानवीय गतिविधि, पर किस्से कहानियां तो हैं। चलिए अब जरा विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ वाकई रोमांचक हो रहा है। निश्चित रूप से नासा का वो नेक्सस प्रोग्राम है और केपलर टेलीस्कोप ने तो खैर हजारों बाहरी ग्रह खोज ही दिए हैं। हाँ, पर जो सबसे ताज़ा और शायद सबसे अहम खोज है वो है एक्सोप्लैनेट K2-18b पर। K2-18b, हाँ ये नाम सुना है। ये हमसे करीब 124 प्रकाश वर्ष दूर है ना? क्या खास मिला वहां? वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम है जिसमें प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन, जो भारतीय मूल के हैं, वो भी शामिल हैं। उनकी टीम ने उस ग्रह के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड यानी DMS के संकेत पाए हैं, और शायद DMDS के भी। DMS, ये वही है जो? हाँ बिल्कुल, पृथ्वी पर DMS मुख्य रूप से समुद्री जीवन जैसे फाइटोप्लैंक्टन ही बनाते हैं। ये जैविक प्रक्रिया से बनता है। तो क्या ये मान लें कि वहां जीवन है? ये तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, वैज्ञानिक इसे परग्रही जीवन का अब तक का सबसे मजबूत संकेत कह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये निर्णायक सबूत नहीं है। अभी और पुष्टि की जरूरत है। पर यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि हम इतने दूर के ग्रहों पर भी जीवन के संभावित रासायनिक निशान खोज सकते हैं। और सोचिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी शक्तिशाली दूरबीनें आने वाले समय में शायद बाहरी ग्रहों पर औद्योगिक प्रदूषण के निशान जैसे मीथेन या ईथेन जैसी गैसें भी खोज पाएं। वो तकनीकी सभ्यता का संकेत हो सकता है। ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ धरती पर यूएफओ रिपोर्ट्स में कुछ ठोस नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ हजारों प्रकाश वर्ष दूर जीवन के संकेत मिल रहे हैं। वैसे भारत भी तो इस खोज में पीछे नहीं है। ISRO प्रमुख का बयान तो काफी मजबूत था इस पर। बिल्कुल, एस सोमनाथ जी ने तो साफ कहा है कि उन्हें परग्रहियों के अस्तित्व पर बिल्कुल बिना किसी शक के विश्वास है। हाँ, मैंने पढ़ा था। उनका तो ये भी मानना है कि हमसे हजारों साल आगे की सभ्यताएं हो सकती हैं और क्या पता वो हमें देख भी रही हों। हालांकि उन्होंने संपर्क के खतरों के बारे में भी चिताया है, जैसे जीनोमिक संरचना अलग होने से दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सिर्फ बातें नहीं है, भारत असल में कुछ कर भी रहा है इस दिशा में। जी हाँ, बिल्कुल, भारत सक्रिय है। पुणे के पास हमारा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, जो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप में से एक है। वो लगातार कृत्रिम रेडियो संकेतों की तलाश कर रहा है। अच्छा। इसके अलावा भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO नाम की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में भी शामिल है। इसके लिए पुणे में एक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर भी बन रहा है
और लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन भी शुरू हुआ है, जिससे भविष्य में दूसरे ग्रहों पर बेस बनाने की चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी। तो वैज्ञानिक और सरकारी स्तर पर तो काफी कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो लोकप्रिय सिद्धांत हैं, जैसे एंशिएंट एलियंस, उनका क्या? हाँ, वो सिद्धांत भी है। वो दावा करते हैं कि पुराने जमाने की सभ्यताओं को एलियंस ने मदद की थी। हालांकि देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे छद्म पुरातत्व मानते हैं। उनका कहना है कि ये प्राचीन संस्कृतियों की अपनी काबिलियत को कम आंकता है। सही कहा। और वो सरकारी साजिश वाली थ्योरीज के सबूत छिपाए जा रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत चलती हैं। पर जैसा हमने कहा, अभी जो पारदर्शिता बढ़ी है, ARRO जैसी संस्थाएं बनी हैं, उसके बाद भी अधिकारी यही कह रहे हैं कि उनके पास परग्रही तकनीक या जीवन का कोई सबूत नहीं है। अब इस पर कितना यकीन किया जाए, ये अलग बात है। तो एक तरफ विज्ञान उम्मीद जगा रहा है, दूसरी तरफ सरकारी रिपोर्ट्स और ये थ्योरीज हैं। और इसी सब के बीच वो एक बड़ा सवाल खड़ा है, फर्मी पैराडॉक्स। बिल्कुल सही, फर्मी पैराडॉक्स। यानी अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने तारे, इतने ग्रह हैं, जीवन की संभावना भी लगती है, तो फिर सब हैं कहाँ? हमें अब तक कोई साफ सिग्नल क्यों नहीं मिला? ये वाकई एक बड़ा अनसुलझा सवाल है। तो इन सब अलग अलग बातों को अगर जोड़ें, तो आज हम कहाँ खड़े हैं इस खोज में? देखिए, सच तो यह है कि परग्रही जीवन का सवाल अभी भी विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। K2-18b जैसी खोजें उम्मीद बंधाती हैं। हमारी तकनीक बेहतर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो जो निर्णायक सबूत है ना, वो अभी भी दूर लगता है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात शायद यही रह जाती है, क्या हम सच में एक ऐसी बड़ी खोज की दहलीज पर है जिससे पता चलेगा कि हम अकेले नहीं? या फिर क्या ब्रह्मांड की ये जो खामोशी है, ये हमें हमेशा हमारे अकेलेपन का ही एहसास कराती रहेगी? ये सवाल है जो शायद आगे की खोज और हमारे अपने विचारों के लिए खुला रहेगा।